मेरा नाम सुषमा है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी उम्र 42 साल है। मेरे पति मुझसे 20 साल बड़े हैं। उनकी उम्र 62 साल की है। आपने कई बार सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, प्यार में उम्र जैसा कुछ भी नहीं होता। अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको कहानी बताती हूँ। यह कहानी मेरी और मेरे बेटे राजन की है। मेरा बेटा राजन 20 साल का है। हमारे पास 2 मकान है। एक मकान पुराना है जिसमें काफी गर्मी होती है, इसलिए हमने एक फ्लैट भी लिया हुआ है। हमारा फ्लैट घर के नजदीक ही है। वह ज्यादा बड़ा तो नहीं है क्योंकि उसमें केवल एक बेडरूम और एक रसोई है। बाथरूम अलग से बनाया गया है। मेरे पति अधिकतर फ्लैट पर ही रहते हैं। मैं और राजन पुराने कमरे में ही रहते हैं। कई बार राजन मुझसे फ्लैट की चाबी मांग लेता था। जब भी मेरे पति नहीं होते थे, राजन मुझसे दूसरे कमरे की चाबी ले जाता था। मैं भी उसको चाबी दे देती थी। कुछ दिनों में राजन मुझसे नाराज था क्योंकि हम दोनों में झगड़ा हो गया था। इसलिए जब वह चाबी मांगता था तो मैं उसको कोई बहाना बनाकर चाबी देने से मना कर देती थी। ऐसा कई बार हो चुका था कि वो चाबी मांगता था और मैं नहीं देती थी। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे उसका अपने पास रहना ज्यादा अच्छा लगता था। वो अकेले में कुछ न कुछ करते रहता था। मैं उसको कई बार ऐसा करते हुए देखा था। मुझे भी यह देखकर अच्छा लगता था। मैं यूं कहूँ कि मुझे उसको ऐसा करते हुए देखने की लत सी लग गई थी। फिर एक दिन हम माँ बेटे का झगड़ा हो गया। उसने मुझे फ्लैट की चाबी मांगी, लेकिन मैंने उसको चाबी से मना कर दिया। उसने फिर कहा, माँ मुझे चाबी दे दो। मैंने कहा नहीं दूंगी, पापा के आने के बाद दूंगी। उसने कहा मैं क्या छोटा बच्चा हूँ अब। हम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। हम दोनों का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। झगड़ा जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मैंने गुस्से में आकर चाबी को राजन की तरफ फेंक दी। वह चाबी लेकर चला गया। जब शाम हो गई तो राजन बाहर जाने लगा और जाते हुए उसने कहा कि वह रात का खाना बाहर ही खाएगा। मैंने पूछा बाहर कहाँ पर खाएगा? उसने कहा मैं दोस्तों के साथ खाना खा लूंगा। मैं उसको नहीं जाने देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह मेरे पास ही रहे, लेकिन मैं ये भूल ही गई थी कि पुराने घर में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है और मेरे पति अपने दोस्त के साथ बाहर गए हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि आज मैं भी अपने बेटे राजन के साथ फ्लैट पर ही सो जाती हूँ। रात काफी हो गई थी और बाहर ठंड भी पड़नी शुरू हो चुकी थी। रात को करीब 10:15 के आसपास मैंने अपने घर का रूम लॉक किया और मैं बाहर निकल गई। रात तो काफी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि पैदल ही चलती हूँ, इसलिए मैं पैदल ही अपने दूसरे फ्लैट की तरफ जाने लगी। रात में मौसम खराब हो गया। कुछ ही देर के बाद बारिश भी होना शुरू हो गई। मैंने अपने पल्लू को अपने कांधे पर रख लिया। जब मैं भीगी हुई अपने फ्लैट पर पहुंची तो मैंने बेल बजाई और मेरे बेटे राजन ने दरवाजा खोला। घर में अंदर की ओर अंधेरा ही मालूम पड़ रहा था। बेडरूम की और हॉल की लाइट बंद थी, केवल किचन की लाइट ही जल रही थी। मैं अब अंदर आ गई थी और दरवाजा बंद कर दिया था। मैं पूरी तरह से भीग गई थी। मेरी पूरी साड़ी गीली हो चुकी थी। जब मैं अंदर आ गई तो देखा कि मेरा बेटा राजन लुंगी में ही था। मैंने कहा राजन, रास्ते में बारिश आ गई थी इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। उसने कहा माँ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने कहा क्यों, जब तू यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ पर। इतना कहकर मैं अंदर बेडरूम में चली गई और अंदर जाकर चेंज कर ही रही थी कि मैंने राजन को अंदर आने के लिए आवाज लगा दी। जब राजन अंदर आ गया तो मैंने उससे पूछा यहाँ पर मेरे पहनने के लिए कुछ है क्या? राजन ने कहा मेरे पास एक शर्ट है, हो सकता है कि वह आपके काम आ जाए। मैंने कहा ठीक है बेटा, तू शर्ट ले आ। जल्द ही वो शर्ट लेकर आ गया और मेरे पास ही खड़ा होकर देखने लगा। मैंने राजन को जाने से रोक लिया और उसको वहीं पर खड़ा रहने के लिए बोल दिया। मैंने उसके सामने ही चेंज किया। मैंने उसकी तरफ मुंह घुमाया और उससे कहने लगी मैं नीचे क्या पहनूं अब। मैं उसके सामने खड़ी थी और मेरा बेटा राजन मुझसे कुछ ही दूर पर खड़ा हुआ था। किचन की लाइट से हल्का सा उजाला अंदर की तरफ आ रहा था। मैंने राजन से बोला ये नीचे से क्या आ रहा है? राजन एकदम से डर गया और उसको छिपाने की कोशिश करने लगा। वह डर भी रहा था और उसको शर्म भी आ रही थी। जब मेरी नजर बेड पर पड़ी तो वहाँ पर 3 तकिए डाले हुए थे। मैंने राजन से कहा बेटा तू इन 3 तकियों के साथ क्या कर रहा था? वह बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा था माँ। मैंने कहा सच बता क्या कर रहा था? क्या तू बेड पर इन तकियों के साथ क्या कर रहा था? जल्दी से बता दे अब। मैं बोला नहीं माँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। उसने डरते हुए कहा। फिर मैंने सोचा कि यह डर के मारे बता नहीं रहा है, लेकिन उसका तकिया साफ बता रहा था कि वह बेड पर तकिया लगाकर नकली का खेल खेल रहा था। मैंने कहा राजन बेटा डर मत, इधर मेरे पास आ और तकियों के साथ क्या करता है?
पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन फिर मैंने उसको गुस्से में चिल्ला कर कहा कि मुझे अभी देख। वह एकदम से बेड पर चढ़ गया और तकियों को लेकर काम बताने लगा। उसकी यह हरकत देखकर मैं समझ गई थी। अब राजन मेरी तरफ भी देखने लगा था। अब मैं बोली राजन से, रुक जा। मगर राजन अभी भी नहीं रुका। मैंने कहा, रुक जा बेटा। अब वो रुक गया। मैंने उससे पूछा कि अगर तुझे ये सब सच में मिल जाए तो फिर तेरी तो मजे हो जाएगी। मैंने राजन से बोली, बोल क्या बोलता है। वो कुछ देर सोचता रहा और बोला, तुम मेरी माँ हो। मैं बोली, तो क्या हुआ। उसने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आप जैसा कहें वैसा। जब मैंने उसको समझाया तो वो सब समझ गया कि क्या करना है। वो मुझे बोला कि फिर अभी ही शुरू करें। मैंने कहा, चल बेटा, अब तेरी ये चाह भी पूरी कर लेते हैं, पहले कुछ पी लेते हैं। फिर मैंने कहा, ठीक है। वह बोला, लेकिन माँ अभी तुम बैठो, मैं बोतल ले आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, जल्दी से आ जा। वह चला गया। हमारे फ्लैट छोटा ही था। राजन वापस आ गया। मैं भी पीने के लिए तैयार हो गई और मैंने फालतू का सामान बाहर निकाल दिया क्योंकि उस सामान का गिरने का डर था। जब हमने अंदर जाकर दरवाजा लगाया तो पूरे में अंधेरा हो गया। हमारे फ्लैट की एक बात अच्छी थी कि हमारा फ्लैट पीछे की तरफ टॉप फ्लोर पर था। इसके साथ ही वह 8वें माले पर था और पीछे की तरफ खेती थी। वहां पर साथ में कोई दूसरी सोसाइटी भी नहीं थी। फिर मैंने राजन से कहा, चलो। मैंने कहा, राजन बेटा, कैसे कैसे करना है पता है ना। वो बोला, माँ तुम डरो मत, मैं सब जानता हूँ। और बोला, तुमको और पापा को देखा है मैंने करते हुए। मैं बिल्कुल चौंक गई थी ये सुन के। एक तरफ से ये भी सो रही ही थी, एक तरफ से ये भी सोच रही थी कि राजन अब सब कुछ ठीक कर सकता है। राजन ने अपना काम चालू कर दिया। उसने लाइट वाली घड़ी पहन रखी थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 11:10 हो चुके थे। जब मैं 10:30 पर फ्लैट पर आई थी तो तब से ही वो तकिए के साथ में लगा था। 10 मिनट के बाद ही रात को 10 जब मेरी नींद खुली तो राजन फिर से चालू हो गया था। जब सुबह हुई तो हम दोनों अपने पुराने फ्लैट पर वापस आ गए। अब राजन को गद्दे तकिए से नहीं खेलता है क्योंकि अब मैं हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।